वेलकम टू ज़ीरो लाइफ स्टाइल। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अच्छा जी, तो आज मैं आपसे अपने वीकेंड की मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। लेडीज़ का तो यही होता है, जैसे ही सुबह होती है तो लेडीज़ की काम स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे जार बिल्कुल ही एम्प्टी हो गया था, तो उसको मैं रिफ़िल कर रही थी। खाने के बाद कुछ ना कुछ चाहिए होता है। कोई टॉफ़ी यूज़ करता है, कोई कुछ तुलसी वगैरह, तो मैं भी यही यूज़ करती हूँ। इस वजह से मेरा हमेशा यहाँ पर जार फिल हुआ पड़ा होता है। उसके बाद जी मैं फ़िश को अपने दूँगी फीड। ये फ़िश मेरे पास 1.5 ईयर से है। माशाल्लाह से मुझे इससे प्यार भी बहुत है। मुझे शुरू से ही शौक़ था कि कोई ना कोई मेरे पास पेट हो, तो मैंने फ़िश ही ले ली, क्योंकि इसकी केयर करना बहुत ईज़ी हो जाता है। उसके बाद जी मैं किचन में आ गई और बच्चों के लिए और ख़ुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी। मेरे बच्चे बस एग और ब्रेड ही खाते हैं और मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। यहाँ पर जी मैं एग फ्राई कर रही हूँ बच्चों के लिए, और साथ ही हो रही हैं दालें बॉयल। भाभी ने बोला था कि आज मैं दोपहर में हलीम बनाऊंगी, तो इस वजह से सुबह उठते ही दालों को बॉयल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि उनमें तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है बॉयल होने में। तो उस वजह से वो भी साथ में पक रही थी और यहाँ पर मेरा एग भी रेडी हो गया था। उसके थोड़ा सा ब्रेड को भी मैंने ब्राउन कर लिया था, क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल ही प्लेन ब्रेड खाते हैं। मुझे ख़ुद के लिए थोड़ी सी क्रिस्पी ब्रेड चाहिए होती है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के इनको ब्राउन कर लिया था। और यहाँ पर मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट करवा रही हूँ और उनसे गपशप भी होती है। सुबह उठते ही बच्चों की बातें स्टार्ट हो जाती है। नींद में पता नहीं कैसे चुप हो जाती है बच्चे, अदरवाइज़ सारा दिन उनकी बातें ही अनलिमिटेड ख़त्म नहीं होती। सारा दिन उनकी बातें बस बच्चों का तो सारा दिन यही होता है। सारा दिन खेलना कूदना मस्ती करना और फाइटिंग करना। और माशाल्लाह से मोहम्मद भी यही है, तो ये बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हैं, खेलती भी हैं, फाइटिंग भी करती हैं, इंजॉय भी करती हैं। उसके बाद जी मैं आ गई थी यहाँ पर रूम में, क्योंकि मुझे आज करनी थी बेडशीट्स वगैरह चेंज, क्योंकि वीकेंड था। और वैसे भी आज मेरी थी कुकिंग से छुट्टी। भाभी ने बोला था कि आज हलीम मैं बनाऊंगी लंच के लिए, तो मैं थी कुकिंग से आज आज़ाद। तो मैंने सोचा मैं दूसरे काम निपटा लूँ। वैसे भी बंदे को सुबह के टाइम जितनी एनर्जी होती है ना, सारा दिन वो एनर्जी नहीं होती। तो इस वजह से मैं सुबह के टाइम में ही जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लेती हूँ। आपके साथ भी ऐसे होता है या सिर्फ मेरे साथ? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। तो बस यहाँ पर मैं पिलो कवर्स कुशन कवर्स चेंज कर रही थी और बस सारी डस्टिंग वगैरह रूम की कर लूँगी। जैसे ही मासी आएगी सफाई करवा लूँगी। यहाँ पर जी मैंने बेडशीट्स वगैरह चेंज कर ली। एक सुकून मिल जाता है बेडशीट चेंज करने के बाद भी। यहाँ पर जी मेरे साथ ज़ेर भी हेल्प करवा रही है। और बच्चे तो माशाल्लाह से हर काम में ही कहते हैं कि आप छोड़ें, बस हम ही कर देते हैं। और जी मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में आपको दिखाने। भाभी ने स्टार्ट कर दिया था हलीम बनाना माशाल्लाह से। और फिर जी मैंने सोचा कि आज वीकेंड है, क्यों ना बच्चों की ऑयलिंग भी कर लूँ। तो यहाँ पर ज़ेर की ऑयलिंग कर रही हूँ। वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बट ऑयलिंग भी लाजमी है। हेयर फॉल हो जाता है, हेयर्स वीक हो जाते हैं। उसके बाद जी यहाँ पर हलीम भी रेडी हो गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना था। आपको देख के भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना यमी बना था। उसके बाद जी मैं लंच वगैरह से फ्री होके यहाँ पर ज़ेर को स्टडी करवा रही थी। मंडे से माशाल्लाह से उसके असेसमेंट स्टार्ट हो रहे हैं। अल्लाह पाक सब बच्चों को कामयाब करे, उनके सदक़े मेरे बच्चों को भी कामयाब करे, आमीन इल्लाही आमीन। ज़र जैसे ही स्कूल गई है तो उसके फ़र्स्ट टाइम असेसमेंट होंगे, तो शी इज़ सो एक्साइटेड। तो आप सब भी उसके लिए दुआ करना कि अल्लाह पाक उसे कामयाब करे, आमीन। यहाँ जी मेरे पास आ गई थी कज़न्स, तो उनके लिए मैं हाई टी का कुछ इंतज़ाम कर रही थी। तो यहाँ पर मैं बड़े फ्राई कर रही थी, क्योंकि मुझे बनानी थी चाट। दही बड़ों वाली जो चाट होती है वो बन। उसके बाद जी मैंने यहाँ पर आलू और भी के भी थोड़े से पकोड़े फ्राई कर लिए थे, क्योंकि चाय के साथ अच्छे लगते हैं। और सर्विंग में भी एक दो चीज़ें अच्छी लगती हैं, एक चीज़ तो बंदा नहीं दे सकता। इस वजह से मैंने आलू के थोड़े से पकोड़े फ्राई कर लिए थे। उसके बाद थोड़े से भी मेरे पास बॉयल किए हुए थे, वो भी बना लिए थे। यहाँ पर सिस्टर इन लॉ सर्विंग ट्रे में निकाल रही है चाट। माशाल्लाह ये जो देखें चाट का फाइनल लुक। उसके बाद जी यहाँ पर पकोड़े भी सारे फ्राई कर लिए थे मैंने, और उनका ऑयल भी स्ट्रेन कर लिया था। उसके बाद ये बिल्कुल ड्राई हो गए थे, और फिर मैंने यहाँ पर प्लेट में सर्व करने के लिए रख दिए थे। और
और जी चाय तो मस्त है। तो यहाँ पर मैंने चाय भी रख दी थी, जब तक चाय बने और सारी चीज़ें मैंने सर्व कर दी थी। यहाँ पर सब खा भी रहे थे और बातें भी हो रही थी। बस जी यही मेरी वीकेंड की सुबह से शाम तक की रूटीन थी। उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।